पीएससी से याद आया कि आजकल एक ट्रेंड में और बहुत देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब पे हो, जो आईएएस है, इनकम टैक्स है, एक्साइज है, उनकी बहुत सारी ढेरों रील्स वायरल है। देखिए आईएएस की एंट्री कैसे होती है भाई, और पीछे से म्यूजिक भी चलता है, उसमें ताना नाना धाना नाना ऐसे करके म्यूजिक भी होता है। देखिए आईपीएस की पावर क्या होती है, प्रधानमंत्री ऐसे खड़े रहते हैं। हाँ, हमें इसी दिन के लिए पढ़ना है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड मोटिवेशन। किसी आईएएस की एंट्री, आईपीएस की एंट्री के लिए आप नहीं कर रहे हो, ये कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्स इंस्पेक्टर आप बढ़िया से ऐसे वर्दी पहन के या बढ़िया से जूता का फीता बांधने के लिए या डंडा दे के किसी को डराने के लिए आप एक काम नहीं कर रहे हो। ये गवर्नमेंट सेवा है, आप एक सरकारी नौकर हैं, आप एक पब्लिक सर्वेंट है, आप देश की सेवा के लिए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने आपको जो वर्दी और ये पावर दी है, केवल देश सेवा के लिए दी है। मैं अगर 1000 रील अपलोड हो रही हैं, 1000 ऐसी शॉर्ट्स, 1000 ऐसे फोटो हैं जिसमें एंट्री दिखाई जा रही है, पावर दिखाई जा रही है, इस माइंडसेट के साथ बिल्कुल ना जाए कि मुझे एक रॉयल एंट्री करनी है और ये एंट्री अपनी होनी चाहिए, नेता लोग ऐसे खड़े रहेंगे। हमारे देश को 2 ही लोग केवल सुधार सकते हैं, केवल 2 ही लोग के हाथ में इंडिया का फ्यूचर है, एक व्यापारी और दूसरा नेता। आप पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी मेकर नहीं है आप पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉलिसी आई है उसको बढ़िया से इंप्लीमेंट करिए और देश सेवा करिए, ठीक है। आपको अपने आप को जो है रोल मॉडल की तरह नहीं दिखाना है। गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है वो स्कीम जनता तक 100% सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाई कि नहीं हो पाई, वो बस आपका काम है। और इस मोटिवेशन के साथ आप काम करोगे तो जाके देश का कुछ भला हो पाएगा। कि मेनली मकसद क्या है कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होना चाहिए, देश की इकोनॉमी में। आप किसी भी डेवलप्ड देश को देख लो, अमेरिका को, है ना, इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, जो बहुत डेवलप्ड हो चुके, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये इनमें कोई गवर्नमेंट जॉब का क्रेज नहीं है। एक ऑलरेडी डेवलप्ड विकसित देश में गवर्नमेंट जॉब 2वीं दर्जे की 10th लेवल पे आती हैं। 10th लेवल पे क्यों 2वीं दर्जे की जॉब क्यों मानी जाती है? सबसे पहले डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इन जॉब को रखा जाता है। हमारा देश अभी विकासशील है और ये पीक पे विकासशील है। विकास तो हो जाना चाहिए था बहुत जल्दी, बीच में कुछ परेशानी आ जाती है, जैसे कोविड आ गया, है ना, नोटबंदी हो गई, इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो गई। लेकिन एक दिन जब हमारा देश डेवलप्ड होगा तो हमारे देश में भी सरकारी नौकरी को उसी तरीके से देखा जाएगा जो डेवलप्ड देशों में देखा जाता है ऑलरेडी। अब ये विकासशील देश है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा क्रेज है। तो मैं ये भी सलाह देना चाहूंगा कि आप तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो 10-12 साल जॉब करिए, फिर छोड़ के आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट भी बन चुके हैं, आपके पास पैसा भी आ चुका है और आप स्टेबल भी हो चुके हैं, और काम करें। और अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को कतई सलाह ना दें गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, केवल और केवल उसको एक थोपे ना अपने बच्चों पे, ठीक है भाई, या अपने छोटे लोगों पे, छोटे भाई बहनों पे।